Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss methods of birth control. So in our last video हमने menstrual cycle के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आज हम birth control के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, बर्थ कंट्रोल क्यों करना चाहिए या क्या फायदा है बर्थ कंट्रोल करने में। बर्थ कंट्रोल यानी अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कुछ लोग जो कि बहुत करियर फोकस्ड होते हैं, ठीक है, या सबकी अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लोग कंसीव करना या टाइम से पहले कंसीव करना नहीं चाहते हैं। सो व्हाट आर द नेचुरल मेथड्स, कौन सी सर्जिकल मेथड्स है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों के पास ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे होते हैं तो वो नहीं चाहते और प्रेगनेंसीज, तो उस केस में भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो सारे मेथड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट मेथड इज योर नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब जिसके अंदर कोई सर्जरी नहीं है, कोई पिल नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी प्रेगनेंसीज नहीं होगी, राइट। बर्थ कंट्रोल यानी प्रेगनेंसीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, आप सबको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 to 5 डेज के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर करते हैं, ठीक है। जब तक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ओवम जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, ओवम बना ही नहीं। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर मीटिंग, मेल और फीमेल की मीटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे के बाद या 6th डे या 7th डे या 8th डे में होती है तो 100% चांसेस हैं कि कंसीविंग नहीं होगा, क्योंकि मेल तो स्पर्म प्रोड्यूस कर देगा और जो फीमेल है उसको फीमेल ओवम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा उन दिनों में। तो उस केस में क्या होगा, मेल का स्पर्म 48 आवर्स के बाद अपने आप डीजनरेट हो जाएगा क्योंकि उसे ओवम ही नहीं मिला, राइट। सो आप ये जो मेथड है ये एक तरीके का ऐसा मेथड है जिसके अंदर ओवम रिलीज नहीं होंगे, सिर्फ मेल के स्पर्म रिलीज होंगे इनटू द फीमेल वजाइना और ओवम ना मिलने की वजह से मेल का स्पर्म भी डीजनरेट कर जाएगा, तो इनडायरेक्टली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कंसीविंग नहीं होगी। सेकेंड है सीटस इंटरप्टस। इंटरप्टस से आप क्या समझते हैं, इंटरप्ट कर देना, रोक देना। तो सीटस इंटरप्टस क्या है, ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान, जैसे कि मैं अगर आपको जनरली कोई बात करते हैं, स्वेट की बात करते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सीटस इंटरप्टस को समझने के लिए। जब हमें पसीना आता है तो मान लीजिए हमारे सिर पे से टपक रहा है पसीना, तो हम लोगों को फील होता है ना कि हाँ पसीना बस टपक रहा है, हमारे फेस पर बहुत ज्यादा है, फील हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ड्यूरिंग द मीटिंग मेल का जो स्पर्म है, मेल ने जो स्पर्म प्रोड्यूस करना है, जब पेनिस उस स्पर्म को एक्सक्रीट आउट करने ही वाला है, यानी सीमेन को एक्सक्रीट आउट करने ही वाला है और वजाइना के अंदर जो है रिलीज करने वाला है स्पर्म, तो उस टाइम पे पेनिस को यानी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पहले ही एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ अब जो सेमेन है दैट विल गो इनटू द फीमेल वजाइना, राइट। तो उस टाइम पर अगर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पेनिस को अगर वजाइना से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाए, यानी सेमेन को वजाइना में रिलीज आउट ना करके वेजाइना के बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, स्पर्म भी रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ सेमेन, है ना, बट वो वेजाइना के अंदर रिलीज आउट नहीं हुआ। अब वो वेजाइना में रिलीज आउट नहीं होगा तो स्पर्म फ्यूज किसके साथ करेगा, किसी के साथ भी नहीं। सो दिस इज सीटस इंटरप्टस। कहने का मतलब ये है कि मेल जो है वो सेमेन को फीमेल वेजाइना में रिलीज ना करके आउटसाइड द एनवायरनमेंट रिलीज आउट कर रहा है। थर्ड थिंग इज लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है, कुछ लेडीज जो लैक्टेटिंग होती हैं, जो कि मिल्क फीड कराती हैं अपने यंग वंस को, जो न्यू बॉर्न यंग वंस होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको फीड कराती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ओवम रिलीज ही नहीं होता, कुछ महीने तक ओवम बनता ही नहीं है, ओवम मैच्योर ही नहीं होता। तो उस टाइम पे अगर मीटिंग की जाए, यानी मेल और फीमेल की मीटिंग होती है, तो उस टाइम पर भी बर्थ कंट्रोल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यानी कंसीव होगा ही नहीं क्योंकि ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा। यानी जब तक
एक फीमेल लैक्टेटिंग है, मिल्क फीड करा रही है अपने यंग वन को, तब तक अगर मेटिंग होती है तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसीज, राइट। सो दीज आर नेचुरल मेथड्स, इनके अंदर कोई बाहर से पिल नहीं यूज कर रहा है, कोई सर्जरी नहीं हो रही है, नथिंग इज यूज दीज, सो दीज आर नेचुरल मेथड्स। सेकेंड इज योर बैरियर मेथड। सो व्हाट आर द बैरियर मेथड्स? इट मीन्स एक बैरियर है जो कि रोक देगा किसको? स्पर्म और ओवम को मिलने से, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्डम्स, ये आप सबको पता है, यू आर वेल known of it, right? It is generally used, it is generally made up of, first of all it is generally made up of rubber and latex। ये rubber और latex का बना होता है and it covers the reproductive part of the male। it means जो male का penis होता है उसको पूरी तरीके से cover कर लेता है and during the mating the male semen will not comes in contact with the female ovum। female के ovum के contact में नहीं आ पाता। so इस तरीके से by using condoms in male प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है। सेकेंड इज डायफ्राम, सर्विकल गैप्स एंड वॉल्ट्स। ये जो तीनों चीजें हैं ये फीमेल्स की सर्विक्स में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में सर्विक्स होता है विच रिलीजेस द सेमेन, राइट। तो डायफ्राम, सर्विकल गैप्स एंड वॉल्ट्स अगर यूज करें फीमेल्स तो जो स्पर्म होगा वो फ्यूज ही नहीं कर पाएगा ओवम के साथ, राइट। थर्ड थिंग इज स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स। तो ये कुछ जेलीज क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर स्पर्मिसिडल क्रीम्स है यानी मेल के लिए है, तो अगर इन क्रीम्स को मेल के रिप्रोडक्टिव एरिया में लगाया जाए, मतलब अगर इन क्रीम्स को मेल के रिप्रोडक्टिव एरिया में लगाते हैं तो उस टाइम पर जो टेस्टिस है वो स्पर्म रिलीज ही नहीं करती, और स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। सो दीज आर बैरियर मेथड। इट मीन्स एक बैरियर यूज कर रहे हैं हम जो कि इन द फॉर्म ऑफ कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, स्पर्मिसिडल क्रीम्स के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट इज योर आईयूडीज। आईयूडीज क्या है? आपकी एक डिवाइस है जो कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगा दिया जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर की सर्वेलेंस के अंदर इसे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगा दिया जाता है ताकि फर्दर प्रेगनेंसीज जो है वो अवॉइड हो ना हो पाए। फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड device। non-medicated device is a Lippes loop which is used to avoid pregnancies। second is copper releasing IUDs। कॉपर रिलीजिंग IUDs को फीमेल वजाइना के अंदर फिक्स किया जाता है अंडर द डॉक्टर सर्विलेंस। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो कॉपर टी का एक एग्जांपल है, ये टी शेप स्ट्रक्चर होगा जो कि कॉपर आयंस रिलीज करता है। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी वजाइना के अंदर तो ये कॉपर आयन रिलीज करेगा और स्पर्म को क्या कर देगा? किल कर देगा, यानी स्पर्म को बिल्कुल एक तरीके से मार देगा। और लिपिस लूप का भी यही काम है कि जो स्पर्म्स आएंगे उनको रिलीज, स्पर्म को फर्टिलाइज ही नहीं होने देगा ओवम के साथ। नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। ये क्या करते हैं? जो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आपको पता है इनका लेवल जो है, इनका लेवल अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तभी ओवम रिलीज आउट होता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ही नहीं इंक्रीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही नहीं रिलीज आउट होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी नो सेक्रेशन ऑफ ओवम। सो तो ये क्या करेगा? उन हार्मोन्स को ही स्टॉप कर देगा जिसकी वजह से ओवम ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ओवम नहीं बन पाए तो स्पर्म फर्टिलाइज किसी के साथ नहीं करेगा और स्पर्म क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दीज आर वेरी मच कॉमन इन दीज डेज कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या करते हैं? जनरली फीमेल्स इन्हें लेती हैं। फीमेल्स क्या करती हैं? ड्यूरिंग मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान, उससे पहले जनरली ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया जाता है। एक तरीके से पिल होती है, एक तरीके की दवाई होती है जिसे लेने से जो फीमेल है वो ओवम रिलीज नहीं करती, और फीमेल अगर ओवम रिलीज नहीं करेगी तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। नेक्स्ट इज इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जैसे प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन। अगर ये दोनों हार्मोन्स, अगर ये दोनों इंजेक्शंस दे दिए जाएं तो जो ओवम है वो रिलीज ही नहीं होगा। तो अगर मीटिंग से पहले ये इंजेक्शंस ले लिए जाएं तो कुछ टाइम तक जो बॉडी के अंदर ओवम है वो रिलीज नहीं होंगे, और अगर ओवम रिलीज नहीं होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फर्दर प्रेगनेंसीज और नो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड है जनरली जिसमें सर्जरी कराकर प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जाता है। सर्जिकल मेथड में क्या हो सकता है? फर्स्ट इज
वेसिक्टोमी एंड सेकेंड इज ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वास डिफरेंस होता है विच कैरी द स्पर्म टू द पेनिस, पेनिस तक स्पर्म को लेकर जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेमेन, राइट। तो वास डिफर्म जो एक ट्यूब है जो कि लेकर जा रही है स्पर्म को, उसको क्या करते हैं, उसको काट के टाई कर दिया जाता है। तो होता क्या है, स्पर्म रिलीज आउट होगा बट वास डिफरेंस तो उसे बाहर ही नहीं रिलीज कर रहा सेमेन को, है ना, आउटसाइड द एनवायरमेंट या इनसाइड द वजाइना कहीं पे भी रिलीज आउट नहीं कर रहे। तो थोड़े टाइम बाद 48 आवर्स बाद वो जो स्पर्म होंगे वो वास डिफरेंस में ही डीजनरेट हो जाएंगे और इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि फ्यूजन नहीं होगा तो प्रेगनेंसीज नहीं होंगी। नेक्स्ट इज योर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है जनरली फीमेल्स में, ये याद रखिए। वेसिक्टोमी होता है मेल में एंड ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है मेल स्पर्म और फीमेल ओवम की। तो अब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, सर्जरी के फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर सर्जरी करेंगे और सर्जरी के दौरान वास डिफरेंस जैसे मेल के अंदर और ट्यूबेक्टोमी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका फेलोपियन ट्यूब जो होगी उसको कट करके टाई कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा ना, ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी नो फ्यूजन, राइट। सो अगर इस पूरे के पूरे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल को मैं एक समरी में कन्वर्ट करूं, अगर आपको समरी दूं तो 4-5 मेथड है। नेचुरल में कोई चीज नहीं चाहिए, पीरियोडिक के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग है, मैंने आपको बताया, सीटस इंटरप्टस भी बता दिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। आईयूडीज के अंदर ये डिवाइस है जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फिक्स कर दी जाती है। और बैरियर मेथड्स आप सबको अच्छे से पता है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बता दी, इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि हार्मोन रिलीज ना हो, हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो ओवम रिलीज नहीं होगा, राइट। और सर्जिकल मेथड में प्रॉपर सर्जरी करा दी जाती है ताकि आने वाली अगर मे बी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट प्रोजेनी जो रहती है वो उसमें कोई फर्क ना आए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही ये सर्जरी करा के आगे वाली कंसीविंग को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपको समझ में आई और अच्छी लगी सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को शेयर कीजिए। एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज ये सारे टॉपिक्स अगर आपकी बुक में है तो आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।